दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में बाउचर में F8 यानी सेल्स की एंट्रीज के बारे में। तो चलिए बिना समय बिताए हम लोग सीखते हैं फटाफट। सेल्स आपका सेल्स की एंट्री कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं आपको कोई भी हमें बिल काटना है किसी भी कस्टमर का। तो बिल काटने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपके ऑप्शन है यहाँ पर कैश का, बैंक का और आपका बैंक का। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग क्या ले रहे हैं? कैश ले रहे हैं। हम सबसे पहले कैश का बिल सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पार्टी नेम। पार्टी नेम में आता है अगर आप किसी से उधार माल बेच रहे हैं तो आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। अगर आप नकद माल बेच रहे हैं तो कैश शब्द का यूज करेंगे, और अगर वो पेमेंट ऑनलाइन या चेक के माध्यम से दे रहा है तो आप पार्टी नेम में बैंक शब्द का यूज करेंगे जिस बैंक में आपका पैसा आ रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग कैश की एंट्री बनाते हैं। कैश में चले गए। अब उसको किस तरीके से डिलीवरी दे रहे हैं तो ये सारे डिटेल्स हैं। तो आप यहाँ पर जो भी डिटेल भरना है भर सकते हैं और एंटर कर देंगे। अब आता है पार्टी डिटेल में। जब हम सेल्स काटते हैं तो टैक्स इनवॉइस, अगर हम बिल काट रहे हैं तो बिल जो हमारा रहेगा कि किस तरीके से रहेगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो कंज्यूमर है, और रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप यहाँ से बिल काट सकते हैं। तो फिलहाल हम कंज्यूमर मान लेते हैं, अनरजिस्टर्ड मान लेते हैं। यहाँ अगर उसका जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, रहने देंगे। सप्लाई ऑफ प्लेस, अगर आप सेम प्लेस में यानी कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में माल खरीद रहे बेच रहे हैं तो आपको दो प्रकार की टैक्स देना होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम लोग ने क्या करा है, मैंने जो कंपनी है मेरी वो उत्तर प्रदेश की है, तो हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे उत्तर प्रदेश। अब आता है यहाँ पर सेल्स का लेजर। तो सेल्स का लेजर अभी हम बना हुआ नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर बना लिया सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आता है, हमने यहाँ से ले लिया। अब टाइप ऑफ लेजर आपका डिस्काउंट वाला है, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इंक्लूड इन एक्सेबल वैल्यू कैलकुलेशन, मतलब जीएसटी के अलावा कोई और वैल्यू है नहीं है, अभी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। जीएसटी पूछ रही है, एप्लीकेबल है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, इस पे दबाएंगे एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। तो हमारी क्या है, एप्लीकेबल है, हम चूज करेंगे एप्लीकेबल। अब यहाँ पे पूछ रहा है एच एस एन एंड सार्क कोड। अगर जो आप सेल्स कर रहे हैं तो उसका एच एस एन या सार्क कोड है। तो फिलहाल हमने डाल दिया, कंपनी या ग्रुप में जो भी है वो ले लेगा। जीएसटी रेट्स डिटेल्स, अगर आपकी जीएसटी रेट डिटेल इसमें जो कंपनी की डिटेल आपने मिक्स कर रखी उससे देना है या फिर आपको अपने मन से देना है। तो मन से देना है तो स्पेसिफिक डिटेल पे क्लिक कर देंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे और टैक्सेबल करके यहाँ पर दे देंगे जो भी आपको देना है। और अगर मेरे पहले से फिक्स है तो मैं यहाँ पर कर लूंगा एज कंपनी एंड ग्रुप कर लेता हूँ। तो कंपनी में देखिए 12% दे रखी है, और ग्रुप में अगर हमारी ओवरराइड होगी तो वो आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग देते हैं गुड्स और इसे कंट्रोल ए से ओके कर देते हैं, यहाँ एंटर करके भी आप ओके कर सकते हैं। अब आइटम जो भी आपको सेल्स करना है, मैं मान लेता हूँ डेल कमेट पर लैपटॉप है, लोकेशन पूछ रही है, मैंने लोकेशन दे दी गोडाउन 1, और मैंने 2 पीस सेल्स कर दी और एक पीस का रेट मान लिया मैंने दे दिया 40,000 रुपये। तो 80,000 रुपये हो गया, एंटर कर देंगे। अब हमारा ये बिल बन गया। अब इसमें क्या है, हमें टैक्स लगाना है। तो टैक्स लगाने के लिए हमें जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में लाना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि जो ग्रांड टोटल दिख रहा था उसके नीचे लाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर सी प्रेस करेंगे तो सी जीएसटी और एस जीएसटी का लेजर आ जाएगा। तो हम लोग वो भी बना लेते हैं और सी कर। तो हमने यहाँ पर बना लिया सी जीएसटी एंड एंटर आ जाएगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस में ग्रुप में आ जाएगा अंडर, और जीएसटी में आ जाएगा। सी फॉर जीएसटी, सी जीएसटी में आ जाएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पूछ दिया है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन अगर आप सिंगल परसेंटेज में काम कर रहे हैं तो आप देंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नहीं देना है, तो हम नहीं दे रहे हैं। राउंडिंग मेथड, अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो आप यहाँ पर राउंडिंग ऑफ इन तीनों में से कोई सा भी एक कर लेते हैं। अगर हमने नॉर्मल करना है तो हम यहाँ पर बंद देकर नॉर्मल राउंडिंग ऑफ कर लेंगे। फिलहाल अभी हमें राउंडिंग ऑफ नहीं लेना है, हमें पैसे में अगर आ गया है वो ले लेंगे, यानी नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे और सेव कर देंगे। तो देखिए इसने अपने आप निकाल दिया 7,200 रुपये। अब हमने यहाँ पर लगाया एस जी एस टी, तो उसका भी बनाना है, और सी कर लेते हैं एस जी एस टी। और हमने ये भी ड्यूटी टैक्सेस में जाएगा, ये भी जीएसटी में जाएगा, एंड एस पर आपका एस जी टी में चला जाएगा। एंड देन सेव कर देंगे और 72,000 आ गया। देन ऑल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑल्ट ऐप बंद करेंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स एनालिसिस दिखाएगा कि आपका 80,000 पर 18% लगा है, 9% के हिसाब से 72,100 रुपए।
यानी कि आपका टैक्स एनालिसिस दिखा रही है कि आपने कितना लगाया हुआ है 18%, और वहां पर दिखा रहा था कि 12%। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एस्केप करके हम पीछे आ जाएंगे और सेव कर देंगे, हमारा ये बिल बन जाएगा। चलिए एक और बिल समझ लेते हैं। अगर हमें किसी को उधार माल बेच रहे हैं तो ऑल्ट सी करेंगे और उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे। हमने कोई भी नाम ले लिया, हमने ले लिया मनोज, हम मनोज को बेच रहे हैं, एंटर। मनोज का लेजर किसके अंडर में जाएगा? जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं वो संडे डेटर्स बनता है हमारा, यानी कि वो हमें पैसा देगा। तो हम इसमें जाएंगे, बिल बाय बिल डिटेल यस करेंगे, एंड क्रेडिट पीरियड अगर आपने दे रखा है तो उसे दे सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल हमने कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दे रखा है, उसे सेव कर हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वही डिटेल डिस्पैच किसके थ्रू करा, इसे भरना है तो ठीक है, नहीं तो कंट्रोल ए कर दीजिए। एंड देन मनोज की यहाँ पर डिटेल्स आ गई है, इनका डे, इनका एड्रेस, हमने कोई भी एड्रेस दे दिया, हमने दे दिया सिविल लाइन बरेली, एंड जो भी डिटेल बनना है भर सकते हैं, उत्तर प्रदेश रेगुलर। एंड अगर इनका जीएसटी नंबर है तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। एंड उत्तर प्रदेश आ गया, सेल्स में सेल्स आ जाएगा, और यहाँ पर आपने जो भी सेल्स कर रहे हैं वो सेल्स कर सकते हैं। हमने गोडाउन में ले लिए, हमने हमने इन्हें 3 पीस बेच दिए तो 1,20,000 रुपये के हो गए। इसने 40,000 रुपये वो उठा लिए जो लास्ट टाइम में हमने किसी को सेल्स करा था। आप यहाँ पर अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे और फिर अब हमारा CGST SGST बना हुआ है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस पर आ जाएगा 10,800, SGST लगा देंगे 10,800 आ जाएगी। एंड एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमारा टोटल अमाउंट हो गया 1,41,600। एंटर करेंगे तो जो पूछ रही है कि क्या करना है, रेफरेंस नंबर यानी बिल नंबर क्या डालना है आपको, तो न्यू रेफरेंस डाल दिया और हमने यहाँ पर दे दिया नेम में बिल नंबर 1234। एंटर करेंगे, कितने डेट के लिए देना है वो आप दे सकते हैं, और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे और इसे सेव कर देंगे। इस तरीके से हम लोग एंट्री बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।